नमस्कार दोस्तों। सोवियत यूनियन के डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन को कभी कम्युनिस्टों का आइडल माना जाता था। वो सोवियत यूनियन के बहुत बड़े हीरो थे, बट क्या वो एक्चुअली में ऐसे थे या फिर उन्हें आज मास मर्डर करने वाले नेता के तौर पर याद किया जाए? उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो लगता है कि स्टालिन हीरो भी थे और विलेन भी। आज के वीडियो में हम स्टालिन की स्टोरी जानेंगे। स्टालिन के नाम का मतलब होता है आयरन मैन। स्टालिन ने जिस तरह की ज़िंदगी जी उससे यही लगता है कि ही लिव्ड बाय हिज नेम। उन्होंने रशिया को इतना ताकतवर बनाया कि उसने हिटलर की जर्मन सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मात दी। वो करीब 1/4 सेंचुरी तक सोवियत यूनियन के सबसे बड़े नेता रहे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि स्टालिन के राज में जुल्म भी बहुत हुए। उनकी नीतियों और फरमानों की वजह से कथित तौर पर मिलियंस मारे गए। एक दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता रहे स्टालिन की जिंदगी एक मामूली से परिवार से शुरू हुई थी। स्टालिन 18 दिसंबर 1879 में जॉर्जिया के गोरी में पैदा हुए थे। उनका बचपन का नाम था जोसेफ विसारियोनोविच जुगाशविली। उस वक्त जॉर्जिया रशिया के किंग जार के किंगडम का हिस्सा था। स्टालिन के पिता पेशे से कॉबलर थे, माँ कपड़े धोने का काम करती थी। 7 साल की उम्र में स्टालिन को चिकन पॉक्स की बीमारी हो गई, जिससे उनके चेहरे पर दाग पड़ गए। बचपन में स्टालिन बहुत कमज़ोर थे। दूसरे बच्चे उन्हें बहुत तंग किया करते थे। उनके पिता शराबी थे और अक्सर स्टालिन को पीटा करते थे। जब स्टालिन बड़े हो रहे थे तो जॉर्जिया में जार के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलग रही थी। वो जॉर्जिया की फोक स्टोरी और रशिया विरोधी विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। स्टालिन की मां धार्मिक ख्यालात वाली थी। उन्होंने 1895 में स्टालिन को पैस्टर बनने की पढ़ाई करने के लिए जॉर्जिया की कैपिटल तिफ्लिस भेजा। लेकिन स्टालिन को धार्मिक किताबों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वे छुप छुप कर कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ा करते थे। स्टालिन ने उन दिनों एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले संगठन की मेंबरशिप भी ले ली थी। ये संगठन रशिया के किंग के खिलाफ लोगों को एकजुट करता था। मां की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर स्टालिन ने पेस्टर बनने से साफ इनकार कर दिया। 1899 में उन्हें स्कूल से भी बाहर कर दिया गया। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में स्टालिन ने तिफ्लिस के वेदर डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान वो लगातार रशियन किंगडम के खिलाफ रिबेल तेवर अपनाए हुए थे। स्टालिन अक्सर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया करते थे। जार की खुफिया पुलिस को स्टालिन की हरकतों का अंदाजा हो चुका था। मजबूरन उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा। तब स्टालिन बोल्शेविक पार्टी में शामिल हो गए। 1905 में स्टालिन ने पहली बार रशियन किंगडम के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में हिस्सा लिया। रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज़ के अगुआ व्लादिमीर लेनिन से स्टालिन की पहली मुलाकात फिनलैंड में हुई थी। लेनिन उनकी प्रतिभा के कायल हो गए। 1907 में स्टालिन ने तिफ्लिस में एक बैंक में डकैती डालकर 2.5 लाख रूबल चुरा लिए। ये रकम जार विरोधी आंदोलन में काम आई। जोसेफ स्टालिन ने 1906 में फर्स्ट मैरिज केटेवान स्वानिजे से किया। शादी के 1 साल बाद स्टालिन को एक बेटा पैदा हुआ। तिफ्लिस में बैंक डकैती के बाद स्टालिन को जॉर्जिया छोड़कर भागना पड़ा था। वो अजरबैजान के बाकू शहर में जाकर रहने लगे। शादी के 1 साल बाद ही 1907 में स्टालिन की पत्नी केटेवान का टाइफाइड से निधन हो गया। इस बात से स्टालिन को जबरदस्त झटका लगा। स्टालिन ने अपने बेटे को उसके नाना नानी के पास छोड़कर खुद को पूरी तरह से रशियन रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज़ के हवाले कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर स्टालिन रख लिया। रिबेल तेवरों की वजह से स्टालिन को कई बार गिरफ्तार किया गया। 1910 में उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया था। 1917 में लेनिन की अगुवाई में रशिया में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन कामयाब हो गई। लेनिन ने लोगों से अमन, जमीन और रोटी का वादा किया। स्टालिन ने इस रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज़ में अहम रोल निभाया था। वो उस दौरान बोल्शेविक पार्टी का अखबार प्रावदा चलाते थे। जब उन्होंने लेनिन को जार की सेना से छुड़ाकर फिनलैंड भागने में मदद की तो स्टालिन को पार्टी में बड़ा ओहदा दिया गया। जार की हुकूमत खत्म होने के बाद रशिया में सिविल वॉर छिड़ गया। सिविल वॉर के दौरान स्टालिन ने पार्टी के भगोड़ों और बागियों को सरेआम सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। जब लेनिन सत्ता में आए तो उन्होंने स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। 1924 में लेनिन की मौत हो गई। इसके बाद स्टालिन ने खुद को उनके वारिस के तौर पर पेश किया। हालांकि पार्टी के बहुत से नेता ये समझते थे कि लेनिन के बाद लियोन ट्रॉट्स्की ही उनके वारिस होंगे, लेकिन ट्रॉट्स्की को कई लोग बहुत आदर्शवादी मानते थे। उन्हें लगता था कि ट्रॉट्स्की के सिद्धांतों को असल जिंदगी में लागू कर पाना बहुत मुश्किल है। इस दौरान स्टालिन ने अपनी राष्ट्रवादी मार्क्सवादी विचारधारा का जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सोवियत यूनियन को मजबूत करना है, पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन लाना नहीं। जब ट्रॉट्स्की ने स्टालिन की योजनाओं का विरोध किया तो स्टालिन ने उन्हें एग्जाइल दे दिया। 1920 के आखिर के आते आते स्टालिन सोवियत यूनियन के डिक्टेटर बन चुके थे। 20 के दशक में स्टालिन ने 5 ईयर प्लान के जरिए देश की तरक्की के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो सोवियत यूनियन को आधुनिक देश बनाने में जुट गए। स्टालिन को लगता था कि अगर सोवियत यूनियन में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ तो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन नाकाम हो जाएगी।
देश बर्बाद हो जाएगा, पड़ोस के कैपिटलिस्ट देश उस पर कब्जा कर लेंगे। स्टालिन के राज में सोवियत यूनियन में कोल, ऑयल और स्टील का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। देश ने तेजी से आर्थिक तरक्की की। स्टालिन ने अपनी योजनाओं को बहुत सख्ती से लागू किया। कारखानों को बड़े बड़े टारगेट दिए जाते थे। कई बार तो ये टारगेट पूरे कर पाना नामुमकिन सा लगता था, और जो लोग लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहते थे उन्हें देश का दुश्मन कहकर जेल में डाल दिया जाता था। जब स्टालिन सत्ता में आए तो रशिया में ज़्यादातर जमीन छोटे छोटे टुकड़ों के मालिकाना हक में बटी हुई थी। अक्सर अकाल पड़ा रहता था, खेतों में बहुत कम अनाज होता था। स्टालिन ने खेती का मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दिया। उन्होंने तमाम जमीन का नेशनलाइजेशन कर दिया। बहुत से किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों ने अपने जानवर मारकर और अनाज छुपाकर इसका विरोध किया। इसकी वजह से करीब 50 लाख लोग भूखमरी से मर गए। इससे नाराज स्टालिन ने जमाखोरी करने वाले और उनकी नीतियों का विरोध करने वाले किसानों को मरवाना शुरू कर दिया। 1930s के आखिर आते आते सोवियत यूनियन में जमीन का पूरी तरह से नेशनलाइजेशन हो गया था। अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। जोसेफ स्टालिन खुद को एक नरम दिल और देशभक्त नेता के तौर पर प्रचारित करते थे, लेकिन स्टालिन अक्सर उन लोगों को मरवा देते थे जो भी उनका विरोध करता था, फिर चाहे वो सेना के लोग हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के। आरोप तो ये भी है कि स्टालिन ने पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 139 में से 93 लोगों को मरवा दिया था। इसके अलावा उन्होंने सेना के 103 जनरल और एडमिरल में से 81 को मरवा दिया था। स्टालिन की खुफिया पुलिस बड़ी सख्ती से उनकी नीतियां लागू करती थी। कम्युनिज्म का विरोध करने वाले 30 लाख लोग साइबेरिया के गुलाग इलाके में रहने के लिए जबरदस्ती भेज दिए गए थे। इसके अलावा करीब 7.5 लाख लोगों को मरवा दिया गया था। 1919 में जोसेफ स्टालिन ने नजेज़्दा एलिलुएवा से दूसरी शादी की। इस शादी से स्टालिन को एक बेटी स्वेतलाना और बेटा वेसिली हुआ, लेकिन स्टालिन अपनी दूसरी पत्नी से बहुत बदसलूकी करते थे। उनकी दूसरी पत्नी नजेज़्दा ने 1932 में खुदकुशी कर ली। हालांकि आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्टालिन की पहली शादी से हुए बेटे याकोव को जर्मन सेना ने गिरफ्तार कर लिया। जब जर्मनी ने बंदियों को अदला बदली में याकोव को रशिया को सौंपने का प्रस्ताव किया तो स्टालिन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। जर्मनी के युद्ध बंदी कैंप में ही स्टालिन के बेटे याकोव की 1943 में मौत हो गई थी।